नमस्कार, आज का एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री आज करेंगे कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा। प्रधानमंत्री कर्नाटक में 10,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। कर्नाटक के बाद प्रधानमंत्री जाएंगे महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री मुंबई में मेट्रो रेल की 2 लाइनें राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही हजारों करोड़ की कई अन्य परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। और केरल के तिरुवनंतपुरम में चल रही G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज दूसरा दिन। बैठक से पहले आज सुबह केरल के मशहूर कोवलम बीच पर G20 प्रतिनिधियों ने योग सत्र में लिया हिस्सा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले कर्नाटक जाएंगे, जहां वो सिंचाई, पेयजल और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित तकरीबन 10,800 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन भी करेंगे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक की 1 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री कुल 10,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री यादगीर और उसके बाद कलबुर्गी की यात्रा करेंगे। यादगीर जिले के कोडेकल में सिंचाई परियोजना के आधुनिकीकरण का शुभारंभ करेंगे, तो वहीं यादगीर बहुग्राम पेयजल आपूर्ति परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के 65.5 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हिस्से का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। इसकी लागत 2,000 करोड़ रुपए की होगी। वहीं दूसरी ओर हाल में ही घोषित राजस्व गांवों के पात्र लाभार्थियों को कलबुर्गी जिले के मलखेड़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मालिकाना हक भी वितरित करेंगे। निश्चित तौर पर हक्का पत्र मिलने के बाद एक डेवलपमेंट का काम होगा। इनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था यहां पर की जाएगी और यहां पर बिजली हालांकि अभी तक यहां आई हुई है, लेकिन जिन इलाकों के अंदर अभी भी जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करने का काम होगा। तो एक सबसे अच्छी बात यही है कि बंजारा समाज के ये लोग आदिवासी इलाके के अंदर ये रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के ये लोग हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि कर्नाटक के अंदर 50,000 से ज्यादा लोगों को ये हक्का पत्र मिलेंगे। साथ ही वे कलबुर्गी में सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के 71 किलोमीटर लंबे खंड का शिलान्यास भी करेंगे। इस खंड की प्रस्तावित लागत 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। Honorable PM Modi ji is visiting Kalburgi on 19th of this month. Honorable PM will be inaugurating the Sagarmala project of the Kalburgi division. दोपहर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री कलबुर्गी जिले के मलखेड़ में पहुंचेंगे, जहां वे 5 जिलों के ऐसे 1475 गैर पंजीकृत बस्तियों के 50,000 लाभार्थियों को डीड वितरित करेंगे, जिन्हें हाल में ही नए राजस्व गांवों के रूप में घोषित किया गया है। सरकारी योजनाओं को 100% साकार किए जाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप ही ये कदम उठाया गया है। हक पत्र मिल रहा है तो हमारे को बहुत खुशी है। आगे भी हमारे को सरकार इतना अनुकूल करके दिया तो बस हमारे को हम लोग को हक पत्र मिलने वाला है। हाँ, गरीबों को, हमारे को, सबको हमारे को देखभाल करे तो हमारे को भी बहुत अच्छा। ये तो बहुत दिनों से थे, लेकिन इतना दिन से नहीं मिला था, अभी मिल रहे तो बराबर है। प्रधानमंत्री यादगीर जिले में बहुग्राम पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखेंगे। इसके तहत 117 MLD क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। ये 2050 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की परियोजना है। इसके बन जाने से 700 से अधिक ग्रामीण बस्तियों और यादगीर जिले के 3 शहरों के लगभग 2,30,000 घरों को पीने योग्य पानी उपलब्ध होगा। जल जीवन मिशन के अंदर यादगीर जिले में मल्टी विलेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम का कार्यक्रम है। ये लगभग 2004 करोड़ में ये योजना काम शुरू होने वाला है। नारायणपुर डैम से जलधारा योजना में हमारा डिस्ट्रिक्ट को
टोटल 2004 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट है। तो बल्क वाटर सप्लाई है सब और हर गांव को भी ऐसा कोई गांव नहीं है यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में वो गांव को पानी नहीं पहुंचता। वहीं प्रधानमंत्री यादगिरी में ही नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल के विस्तारीकरण, पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। 10,000 क्यूसेक क्षमता वाली नहर परियोजना से 4,50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकती है। ओवरऑल 3,70,000 बेनिफिशियरी है और 4,50,000 इरिगेशन एरिया को ये प्रोजेक्ट कवर किया है और 4,500 ऑटोमेटेड गेट्स स्काडा प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किया है। अभी वो टेल एंड फार्मर्स को पानी पहुंच रहे हैं इसके वजह से। पहले पानी नहीं आ रहे थे ना काड़ा गेट से, अभी पानी आया, किसान लोगों उनको पानी आ रहे हैं ना, बहुत खुशी हो रही है। इससे यादगीर के अलावा विजयपुर और कलबुर्गी जिले के तकरीबन 560 गाँव के 3 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पराक्रम की पराकाष्ठा कर अगले 25 सालों में वो तमाम सारे काम करने हैं जो अब तक देश में नहीं हो पाए हैं। यादगीर से आदित्य श्रीवास्तव और कलबुर्गी से अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। योगी आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं सीधे ग्राउंड जीरो कर्नाटक के यादगीर से। आदित्य, आपका स्वागत है आज का एजेंडा के इस खास कार्यक्रम में। और मेरा सवाल वही कि जिस तरह से तमाम जो महत्वपूर्ण योजनाएं, परियोजनाएं जिनका कि आज उद्घाटन भी होने वाला है, शिलान्यास भी होने वाला है, यादगीर के लिहाज से, यादगीर के जनता के लिहाज से, वहां के विकास के लिहाज से किस तरह से ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आने वाले वर्षों में? असीम सिर्फ यादगिरी नहीं बल्कि कर्नाटक की विकास यात्रा में एक यादगार दिन होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम कुछ प्रोजेक्ट्स को कर्नाटक की जनता को देने वाले हैं जो कर्नाटक की विकास को एक नई दिशा तो देगा ही, साथ साथ जो यहाँ की ग्रामीण आबादी है उसको मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराएगा और साथ साथ कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो उसको भी पूरे देश के अलग अलग राज्यों से जोड़ने का काम भी करेगा आज का दिन। सबसे पहले बात सिंचाई की अगर करें, सिंचाई का रकबा बढ़ाने को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। किसानों की आय दोगुनी कैसे हो उसके प्रयास सरकार लगातार कर रही है। और आज जिस तरीके से नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल जो है उसके रिनोवेशन और उसका जो पूरा शुरुआत की अगर बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। 10,000 क्यूसेक पानी होगा, 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन को ये सिंचित करने वाला है और करीब 3 लाख किसान ऐसे होंगे जो इससे लाभान्वित होंगे। आसपास की जमीन की अगर बात की जाए तो कुछ जमीनें यहाँ पर ऐसी थी जो बंजर थी, कई जमीनें लंबे समय से सिंचाई के पानी का इंतजार कर रही थी। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट के अगर देखें तो कर्नाटक की कृषि की आधारशिला जिस तरीके से देखी जाती है उसको एक बहुत बड़ी मजबूती मिलने वाली है। कपास की अगर बात की जाए, चिली की अगर बात की जाए, ये तमाम प्रमुख खेतियां यहाँ पर होती है, आसपास के इलाकों में होती है और उसके लिए पानी की आवश्यकता उनको होती थी। लिहाजा ये जो नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। बड़ा अत्याधुनिक इसको बनाया गया है, तकनीक से लैस इसको बनाया गया है, सोलर पैनल्स इसमें लगाए गए हैं, ऑटोमेटिक बटन्स इसमें काम कर रहे हैं। यानी कि अगर देखें तो एक नए भारत की तस्वीर जो है, नई तकनीक के साथ भारत जिस तरीके से विकास गाथा को आगे बढ़ा रहा है वो तस्वीर इस पूरे प्रोजेक्ट को देखने को मिलती है। इसके अलावा करीब 2,30,000 घर ऐसे हैं यादगीर, विजयपुर और कलबुर्गी और आसपास की अगर बात की जाए तो जिनको पीने का पानी ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हुआ था। 75 साल इस देश को आजाद हुए हुए लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे थे जहां पर पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। वहां पर एक बड़ी प्रोजेक्ट जो है जिसे कहे कि कई गांवों को जोड़कर पीने का पानी उपलब्ध हो, उसका काम जो है अब यहाँ पर शुरू होने वाला है। लोगों के घर में नल से जल पहुंचेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अगर देखें पानी के लिहाज से, कर्नाटक के लिहाज से, ये कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा भी करेंगे। असीम, साथ साथ आदित्य, ये तो हुई कृषि की बात, पानी की बात, पेयजल की बात। कनेक्टिविटी के लिहाज से भी आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कर्नाटक के लिए, खासकर यादगीर के लिए भी। चेन्नई सूरत ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है उसका विस्तार हो रहा है और वो विस्तार 6 राज्यों को कहीं ना कहीं फायदा देगा जो कर्नाटक और कर्नाटक के आसपास के लगे हुए राज्य हैं। आप मान के चलिए कि जो दूरी करीब 1600 किलोमीटर की हुआ करती थी वो करीब 1270 के आसपास सिमट कर रह जाएगी।
कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी राज्य के विकास के लिए। हम अगर प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हम कृषि के क्षेत्र को मजबूत करने की अगर बात कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्शन के लिए जब माल यहाँ से जाता है तो रास्ते में जितनी दूरी कम होगी वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, और ये प्रोजेक्ट भी उसी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। बड़ा हाईटेक ये पूरा हाईवे होगा। नेशनल हाईवे 150C की अगर बात की जाए तो इसको और विस्तारित किया जा रहा है। 6 लेन का ये हाईवे होगा, 65.5 किलोमीटर इसकी तो लंबाई है पूरी, और ये कहीं ना कहीं एक इतना सुगम होने के बाद एक कई किलोमीटर, करीब 100 से सवा 200 किलोमीटर के आसपास का जो है उस दायरे को वो कम भी करेगा। सरकार लगातार प्रयास कर रही है नेशनल हाईवेज को विस्तार करने का, और न सिर्फ विस्तार करने का बल्कि उसको हाईटेक तौर पर डेवलप करने का, ताकि भारत अगले 25 सालों में एक नई दिशा की तरफ जब बढ़ रहा है वो ये जो सड़कें हैं, नेशनल हाईवेज हैं, ये कहीं ना कहीं उसमें बाधा ना बने, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो। लिहाजा आज का दिन अगर देखें तो सूरत और चेन्नई एक्सप्रेसवे जो है उसको एक बहुत बड़ा सौगात देने वाला होगा। कुल मिलाकर अगर देखें असीम, 10,800 करोड़ का पूरे प्रोजेक्ट्स लेके प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और उसका सीधा लाभ न सिर्फ अब कर्नाटक बल्कि कई और राज्यों को भी मिलना है। बिल्कुल आदित्य, आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे वो प्रोडक्टिविटी की बात हो या फिर कनेक्टिविटी की बात हो, इन दोनों ही फ्रंट्स पर, इन दोनों ही आयामों पर ये सरकार और खासकर आज का दिन कर्नाटक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को यादगीर से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ, और कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक को विकास की सौगात सौंपकर पीएम मोदी आज महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में लगभग 38,800 करोड़ रुपए की कई विकास पहलों का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मुंबई मेट्रो की 2 लाइनों का उद्घाटन करेंगे और मेट्रो की सवारी भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 7 सीवेज शोधन संयंत्रों, सड़क पक्कीकरण परियोजना और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। शहर में आवाजाही के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित मुंबई मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। येलो लाइन जो कि दहिसर ईस्ट से डीएनए नगर को जोड़ेगी, जिसकी लंबाई 18 किलोमीटर से ज्यादा की होगी। वहीं 16 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रेड लाइन जो कि दहिसर ईस्ट को अंधेरी ईस्ट से जोड़ेगी, इसे भी प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही इन दोनों लाइनों की आधारशिला रखी थी। इन दोनों लाइनों को तैयार करने में तकरीबन 12,600 करोड़ रुपए की लागत आई है। पहले बार मुंबई में एक मेट्रो नेटवर्क का काम अभी हो रहा है। पहले आइसोलेटेड एक लाइन था और फेज 1 का वो भी आइसोलेटेड थे, और ये एक लाइन से दूसरा लाइन का जोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी टोटल मेट्रो नेटवर्क 2A, 7 और 3 लाइन नंबर 1 तीनों मिलके एक नेटवर्क तैयार हो रहा है, और उसका रिजल्ट पब्लिक को, आम जनता को ये मिलने वाला है कि नॉर्थ साउथ प्रवास होने वाला है, सफ़र हो सकता है, और ईस्ट वेस्ट का भी सफर होने वाला है। प्रधानमंत्री मुंबई वन मोबाइल ऐप की शुरुआत करेंगे। यह मोबाइल ऐप यात्रा को सुगम बनाएगा। इसे मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार पर दिखाया जा सकता है, और यह यूपीआई के माध्यम से टिकट खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान में सहायता भी करेगा। मुंबई में स्वच्छता को बढ़ावा देने वाली इंफ्रा परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। 7 सीवेज प्लांटों की अनुमानित लागत लगभग 17,200 करोड़ रुपए की होगी। ये मलाड, भांडुप, वर्सोवा, घाटकोपर, बांद्रा, धारावी और वर्ली में स्थापित किए जाएंगे, जिनकी संयुक्त क्षमता लगभग 2,460 MLD की होगी। इसके अलावा बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। यह पहल लोगों को स्वास्थ्य जांच, दवाएं, जांच और निदान जैसी आवश्यक चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मुंबई में 3 अस्पतालों, 360 बिस्तरों वाले भांडुप मल्टी स्पेशलिटी म्युनिसिपल अस्पताल, 306 बिस्तर वाले सिद्धार्थ नगर अस्पताल और गोरेगांव पश्चिम के 152 बिस्तर वाले ओशिवारा मैटरनिटी होम के पुनर्विकास के लिए भी आधारशिला रखेंगे। एज अ मुंबई कर आपने देखा होगा कोविड के टाइम में लोगों के लिए बेड अवेलेबल नहीं थे,
लोगों के लिए आईसीयू बेड भी अवेलेबल नहीं थे, उनको कितनी सारी दिक्कतें की है। और जिस तरीके से शिवसेना ने 23 साल 25 साल यहाँ पे जो राज किया है, भ्रष्टाचार किया है यहाँ पे, ये हर मुंबई कर जानता है। तो हम युवाओं को आशा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से यहाँ का मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्पिटल हो या रोड हो, सब अच्छे होंगे और मुंबई को नई सौगात मिलेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सड़क निर्माण परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें 6100 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके तहत मुंबई की 400 किलोमीटर सड़कों को पक्का किया जाएगा। बीएमसी रास्ते रिपेयरिंग करती थी और हर साल वही के वही खड्डे हो जाते थे। ये रास्ते जो बन रहे वो मुंबई के 400 रास्ते एक साथ बन रहे और वो कंक्रीट और सीमेंट से बन रहे, जिससे कई सालों तक हमको रास्ते खड्डे मुक्त मिलेंगे। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास की भी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। इसे 1800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के स्वीकृत ऋणों का हस्तांतरण भी शुरू करेंगे। मुंबई से शिशिर सेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे सहयोगी शिशिर सेलार इस वक्त ठीक मुंबई से जुड़ गए हैं। शिशिर, आपका स्वागत है आज के एजेंडा में। और मेरा सवाल यही कि आप भी इस बात को जानते हैं और हम सभी इस बात को जानते हैं कि केंद्र की जो मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार है वो अर्बन मोबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। अर्बन मोबिलिटी और साथ ही साथ ई मोबिलिटी हो, इस पर भी उनका फोकस है। अर्बन मोबिलिटी और ई मोबिलिटी, इन दोनों ही लिहाज से आज का दिन मुंबई के लिए किन मायनों में आप खास देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, हालांकि आज का दिन अगर मुंबई वासियों की बात करें तो मुंबई वासियों के लिए इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि जो बुनियादी ढांचे की हम बात कर रहे हैं वो बुनियादी सुविधा जो है मुंबई करों को मिल रही है। हालांकि मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए पिछले कई सालों से तो कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। मसलन जैसे हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी में हालांकि जिस प्रकार से मुंबई की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक ट्रैवलिंग मोड जो होता है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आसान होना चाहिए। और इसीलिए जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जिस वक्त मेट्रो पर ध्यान दे, ये मेट्रो का पूरा जाल मुंबई में बुना जा रहा है और उसी के तहत आज प्रधानमंत्री तकरीबन 35 किलोमीटर की जो मेट्रो का एक नेटवर्क हो, जो कि पश्चिमी मुंबई जो है पश्चिम उपनगर मुंबई का, वहां पर ये मेट्रो का जाल जो है प्रधानमंत्री का लोकार्पण करेंगे, जो कि ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करेगा। हालांकि अब तक अगर देखा जाए तो मुंबई अगर देखा जाए तो 2 धड़ों में था, एक ईस्ट जहाँ पे पूर्व और पश्चिम धड़ा, और ऐसे में इन दोनों जो इलाकों को अगर कनेक्ट करना होगा, दोनों को अगर एक साथ मिलाना होगा, तो ऐसे में इस प्रकार से कनेक्टिविटी की ज़्यादा ज़रूरत होती थी। और इसीलिए जो मेट्रो की बात करें तो मेट्रो जो है मुंबई के जो अलग अलग हिस्से हैं उनको जो है जोड़ने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। हालांकि और अगर देखा जाए मेट्रो की कई परियोजना शुरू हो चुकी है और इसका शिलान्यास जो अगर देखा जाए तो 2015 में स्वयं प्रधानमंत्री ने इसी मैदान से किया था जहाँ पर आज का कार्यक्रम होने वाला है। और अब 2023 में हालांकि इसका एक जो फेज हम कह रहे हैं कि जो 2A और 7 जो लाइन है वो अब जो है लोगों के लिए तैयार हो चुकी है। और खास तौर पर अगर ये मेट्रो की बात करें तो ये उस जगह पर है जहाँ पर मैंने जैसे कहा कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होने के कारण यहाँ पर पहुंचना काफ़ी मुश्किल था। अगर पीक आवर्स की हम बात करें मुंबई में जो अमूमन जो लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर जाते हैं, तो ऐसे में ये जो वक्त है वहाँ पर घंटों तक जो है रास्तों पे जाम लगा होता था। और दूसरी बात, अगर ट्रेन से आपको यहाँ पर ट्रैवल करना होगा तो ट्रेन में काफ़ी भीड़ भी होती थी। तो ऐसे में अब जबकि मेट्रो की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इन सभी जगहों पर ट्रैवल करने के लिए। तो ये एक प्रमुख मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये भी है कि जिस प्रकार से मुंबई के रोड्स है, हालांकि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बारिश में इन रोड की स्थिति अगर देखा जाए काफ़ी खस्ता हालत होती है, कई बार रास्ते में गड्ढे या गड्ढों में रास्ता ये समझना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जो रोड्स है मुंबई के उनको भी फिर से एक बार जो है पक्का करने का यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लाया गया है और प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास करेंगे। आज तकरीबन 6100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा, तकरीबन 400 किलोमीटर के जो रास्ते हैं मुंबई के उनको पक्का किया जाएगा। और आने वाले समय में अगर देखा जाए टारगेट अगर देखा जाए तकरीबन 1200 किलोमीटर का टारगेट है मुंबई के रास्तों को पक्का करने का। तो हर साल जो समस्या होती है बारिश के दिनों में, गड्ढे होते हैं बारिश के कारण मुंबई के रास्तों पर, वो इससे हालांकि इससे मुंबई को निजात मिलेगा। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि हम बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी की, लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की मुंबई में खास तौर पर, तो बताना चाहूँगा कि मुंबई में अगर देखा जाए पिछले कई सालों से जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अस्पताल है वो नए अस्पताल नहीं बनाए गए हैं। और पिछली बार जिस प्रकार से हमने देखा कि कोविड की समस्या मुंबई में हुई तो ऐसे में बेड की समस्या है, आईसीयू बेड्स की समस्या है, तो इससे लोगों को कहीं ना कहीं हालांकि काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब प्रधानमंत्री जब मुंबई में आएंगे तो वो तकरीबन 3 ऐसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अस्पताल होंगे जिनका शिलान्यास करेंगे। आने वाले समय में तकरीबन की कुल अगर देखिए बेड्स की कैपेसिटी देखिए तकरीबन 700 के आसपास, 750 के आसपास बेड कैपेसिटी इन 3 अस्पतालों की होगी, जो कि पूर्व अगर देखा जाए मुंबई और पश्चिम मुंबई के बीच में ये अस्पताल जो है बनाए जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर खास तौर पर झुग्गियों में रहते हैं या फिर जो एक गरीब तबका है उनके लिए भी जो है प्रधानमंत्री आज जो है
डिस्पेंसरी है उनका जो यहाँ पे शिलान्यास करेंगे। मुंबई में अलग अलग जगह पर जो है ये डिस्पेंसरीज जो है वो ओपन की जाएगी। उसमें अगर देखा जाए स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त दी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जो हेल्थ स्ट्रक्चर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है मुंबई का, उसको भी जो है मजबूत बनाने की प्रयास इस वक्त सरकार कर रही है। और साथ ही साथ जो मोबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, अर्बन मोबिलिटी की, आने वाले समय में अगर देखा जाए अगर इस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो ऐसे में लोगों के लिए जो है ट्रैवलिंग करना आसान हो। और इसीलिए इसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो मेट्रो जैसी सेवा काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। मुंबई में इस वक्त अगर बात करें तो मुंबई की अगर जीवन रेखा कही जाए तो मुंबई लोकल है, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से मेट्रो का जाल बुना जा रहा है तो आने वाले समय में मेट्रो जो है मुंबई की नई पहचान बन सकती है। जो प्रेशर शिशिर अभी मुंबई लोकल्स पे हैं, हम देखते हैं कि हजारों लाखों लोग उस पर यात्रा करते हैं। कहीं ना कहीं मेट्रो के निर्माण से और मेट्रो के चलने से वो जो प्रेशर मुंबई लोकल्स पे हैं वो लगता है कि शिफ्ट होकर अब धीरे धीरे जो मुंबई मेट्रो है उस पर आएगी और कुछ ईज होंगे वहां भी ट्रेवलर्स को और यहाँ भी ट्रेवलर्स को। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मुंबई की ट्रैफिक की बात करें, खासतौर पर मुंबई के लोकल ट्रेन्स की बात करें तो सुबह का वक्त चूंकि और शाम का वक्त एक पीक आवर्स माना जाता है, जिसमें जो लोग हैं अपने घर से दफ्तर और शाम को दफ्तर से घर लौटते हैं। तो ऐसे में उस वक्त ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि शायद चढ़ना भी मुश्किल हो पाता है। और इसी के कारण हम देख पा रहे हैं कि कई बार जो रेलवे ट्रैक्स पे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, कई लोग जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में एक ऐसी मोबिलिटी की जरूरत थी, ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी की जरूरत थी जो कि लोगों को आसानी से एक जगह दूसरी जगह ले पाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, चूंकि मुंबई में रास्ते की बात करें तो रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, चूंकि अब ज़्यादा गाड़ियाँ रास्तों पर आ चुकी है। तो ऐसे में फ्लाईओवर्स का निर्माण करना भी एक महत्वपूर्ण बात होती है। साथ ही साथ जो कनेक्टिविटी की बात करें, खासतौर पर जो मुंबई के सटे हुए शहर है, फिर हम बात करें नवी मुंबई की, थाने की, यहाँ पर भी जो है कि किस प्रकार से रोड कनेक्टिविटी बढ़ी जाए, इस पर भी इस वक्त सरकार ध्यान दे। और इसीलिए सरकार जो है मुंबई, अगर देखिए MTHL प्रोजेक्ट मुंबई का अगर देखा जाए, मुंबई हार्बर ट्रांसलिंक जो प्रोजेक्ट है जो नई मुंबई को जोड़ेगा, इस पर भी इस वक्त सरकार काम कर रही है। तो आने वाले समय में ये जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, ट्रैवलिंग टाइम है और साथ ही साथ जो अनुभव है प्रवास करने का मुंबई में वो सुखद हो, इस पर सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को मुंबई से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुंबई के लिए भी आज का दिन बहुत ही अहम, कई सारी सौगातें आज मुंबई को भी पीएम मोदी की तरफ से मिलने वाली हैं। बढ़ेंगे आगे। केरल के तिरुवनंतपुरम में आज G20 के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का दूसरा दिन है। बैठक से पहले आज सुबह केरल के मशहूर कोवलम बीच पर G20 प्रतिनिधियों ने योग सत्र में हिस्सा लिया। आज की बैठक में चर्चा का विषय है डिजिटल हेल्थ में नवाचार और समाधान के जरिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में कैसे सहयोग हो और हेल्थ केयर सर्विसेज में कैसे सुधार लाया जाए। इसी के साथ G20 के हेल्थ एजेंडा पर आज चर्चा संपन्न हो जाएगी। इसके बाद दोपहर में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पर साइड इवेंट्स का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार करेंगी। उसके बाद प्रतिनिधि किम्स हेल्थ हॉस्पिटल का दौरा करेंगे। वहीं प्रतिनिधि आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज भी जाएंगे और केरल की कला और संस्कृति से रूबरू होंगे। तो इसके साथ ही आज के एजेंडा के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।